दिल्ली की बढ़ती आबादी, प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ और आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर की बढ़ती चुनौतियां। साल 2041 तक एनसीआर के सामने जो समस्याएं पेश होने वाली है उसका समाधान अभी से खोजने के लिए राजधानी में एनसीआर बीपी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीएम सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भविष्य को लेकर हुई एक अहम बैठक में दो बड़े फैसलों ने पूरे क्षेत्र के विकास की दिशा तय कर दी। पहला, एनसीआर की मौजूदा भौगोलिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होना। दूसरा, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस कॉरिडोर के साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे, जिन्हें नमो सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम होगा। हालांकि इस बैठक में राजधानी दिल्ली में सर्दियों में होने वाला प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा था। इसके तहत प्रदूषण संबंधी और अन्य प्रतिबंध केवल दिल्ली तथा उससे सटे एनसीआर के क्षेत्र में ही लागू होंगे, जबकि एनसीआर में शामिल हालांकि एनसीआर से दूर जिलों को इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निकला। बैठक में तय किया गया कि वर्तमान में एनसीआर की आबादी लगभग 7.5 करोड़ है, जो अगले 15 वर्षों में बढ़कर करीब 15 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। आने वाले दशकों में ये क्षेत्र तेजी से शहरीकृत होगा। ऐसे में वर्ष 2031 तक यहाँ की लगभग 57% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी, जबकि साल 2041 तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 67% हो जाने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में भीड़ कम करने और तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के दोहरे मकसद को ध्यान में रखते हुए उत्पादक आर्थिक गतिविधियों पर आधारित 4 नए ग्रीनफील्ड उपनगर विकसित किए जाएंगे। इस बैठक में हरियाणा के उस प्रस्ताव को खारिज किया गया जिसमें करनाल, जिंद, पानीपत, महेंद्रगढ़ और भिवानी जैसे 5 जिलों को एनसीआर से बाहर करने की मांग की गई थी, जबकि इसके बजाय सेंट्रल एनसीआर यानी कि एनसीसीआर का विकसित करना एक बड़ा उद्देश्य रखा गया। आपको बता दें कि जो पूरा एरिया होगा वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से बने रिंग कॉरिडोर की सीमाओं से 5 किलोमीटर तक विस्तारित होगा। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। और इसी प्रकार जो आरआरटीएस के साथ साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। हरियाणा को लेकर एक बार से थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। और तो कितना एरिया उसमें आएगा, कुछ नई आईएमटी भी आपकी प्रस्तावित है? नहीं, वो जो मैंने कहा है कि जो पुराना एरिया था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
सर जो चार पुराना एरिया। 4 नए शहर ये हरियाणा के क्षेत्र में आएंगे या अलग अलग सभी राज्यों से ये मांगे हैं प्रस्ताव, जो अच्छा प्रस्ताव देगा उसको स्वीकार करेंगे। तो सुना आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा। बोर्ड के प्रत्येक सदस्य राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को एक एक ग्रीनफील्ड शहर का प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने को कहा गया है। इन प्रस्तावित शहरों को नमो सिटी नाम से विकसित करने की अवधारणा रखी गई है। सूत्रों के अनुसार इन शहरों की योजना केवल आवासीय विस्तार तक सीमित नहीं होगी, इन्हें रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, डिजिटल सेवाओं और हरित बुनियादी क्षेत्र के ढांचे के समन्वित मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। लक्ष्य ये है कि दिल्ली पर लगातार बढ़ रहे जनसंख्या और बुनियादी ढांचे के दबाव को कम करते हुए विकास को आसपास के क्षेत्रों में संतुलित तरीके से फैलाया जाए। इन शहरों पर अगले 5 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। आपको बता दें कि ये बैठक साल 2041 के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की गई है। इस बैठक में अगले 15 सालों में दिल्ली की स्थिति और बढ़ते प्रदूषण ग्राफ को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई और सरकार को उम्मीद है कि इन नए 4 ग्रीनफील्ड शहरों से प्रदूषण पर लगाम जरूर कसेगी। वैसे हर साल दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि एक चुनावी मुद्दा भी है। ऐसे में देखना यही है कि इस बैठक में जो समाधान पेश किए गए हैं, उन समाधानों पर सरकार कितनी गंभीरता से काम करती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।